Hello everyone, this is Sonam Dwivedi here and going to start the new chapter of English Reader, that is chapter 15 The Lucky Shop। इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि एक जो बच्चा होता है उसके लिए कैसे एक शॉप होती है जो लकी साबित होती है। ओके, एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन अवर विलेज। हर साल ईद के त्यौहार पर क्या होता है, गांव में मेला लगता है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद केवल एक दिन का त्यौहार होता है जबकि मेला कई दिनों तक चलता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम हेयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। जो भी व्यापारी होते हैं या दुकानदार होते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, दूर दूर से आते हैं अपना सामान बेचने के लिए। यू कुड बाय एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। आप इस मेले में छोटे से पिन से लेकर बड़ी सी भैंस तक मीन्स कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। अंकल टुक मी टू द फेयर। अंकल मेरे थे, वो मुझको कहाँ लेकर गए, मेले में। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। और जो भैया थे जो घर में हमारे लिए काम करते हैं वो भी हमारे साथ गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अंकल हमको भीड़ से ले जा रहे थे निकाल के, तभी उनके एक फ्रेंड उनको मिल गए। दे wanted him to spend some time with them। और उनके बहुत सारे मित्र जो थे वो क्या चाह रहे थे कि उनके जो फ्रेंड हैं वो उनके साथ टाइम स्पेंड करें। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। और जो मेरे अंकल थे उन्होंने कहा कि मुझे भैया के साथ ही रहना है जब तक अंकल वापस नहीं आ जाते। मतलब अंकल ने बोला जब तक मैं ना आऊँ आप लोग भैया के पास ही रहना। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। और मैं एग्री हो गया। अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनी थिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने बोला था कि जब तक मैं ना आ जाऊँ आपको कुछ भी खरीदना नहीं है और दूर नहीं जाना है। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। और मैंने प्रॉमिस किया कि मैं उनके लिए उनका वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। और हम लोग दोनों साथ साथ एक दुकान से दूसरी दुकान पर गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पसंद आई, मैं उनको ख़रीदना चाहता था। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। पर मुझे किसका इंतज़ार था, मेरे अंकल का। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम लोग उस शॉप पर गए जिसका नाम लकी शॉप था। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। जो शॉपकीपर थे ना वो ज़्यादा बूढ़े थे और ना ही ज़्यादा यंग थे। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। वो एक मध्य एज यानी कि ना ज़्यादा बूढ़े थे ना ज़्यादा जवान थे। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। ना वो ज़्यादा एक्टिव लग रहे थे ना ही ज़्यादा आलसी लग रहे थे। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। और वो क्या चाह रहे थे कि हर लोग क्या करें, अपनी किस्मत को आजमाएं। देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। और वहाँ पर डिस्क थी गोल गोल आकार की जो सर्कुलर होती हैं जिन पे नंबर लिखे थे 1 to 10। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। वो जो डिस्क थी वो उल्टी रखी हुई थी जिन पर नंबर लिखे थे जो नीचे साइड थे। आपको क्या करना था, कोई भी 6 डिस्क उठानी थी और उन 6 डिजिट्स पे जो 6 डिस्क पर जो डिजिट्स थी उनको ऐड करके टोटल बताना था। द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और जो आर्टिकल आपसे मार्क किया जाएगा वो आपका नंबर होगा। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़े व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, 50 पैसे दिए और 6 डिस्क जो है सिलेक्ट कर ली। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। और उन्होंने उन डिस्क पर जितनी भी डिजिट्स लिखी थी उनको ऐड किया तो उनका टोटल कितना आया, 15। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15। और उनको आर्टिकल किसका मिला, 15 का। मतलब और जो उनकी दुकान में जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी उन पर भी नंबर्स लिखे हुए थे। जैसे आपने टोटल किया 15 आया और कोई दुकान में सामान है उस पर अगर 15 लिखा है तो वो आपको मिल जाएगा। सपोज दैट आपने 6 डिस्क ली और आपका टोटल 12 आया तो जिस चीज़ पर 12 लिखा होगा वो चीज़ आपकी। कितने पैसे में, 50 पैसे में। विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। और जिस आर्टिकल पे 15 लिखा हुआ था वो दादाजी को क्या मिला, क्लॉक मिली।
बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्टेड अ क्लॉक, लेकिन जो बूढ़े व्यक्ति थे वो क्लॉक नहीं चाहते थे, घड़ी नहीं चाहते थे। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़, और शॉपकीपर ने कहा कि obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. और क्या हुआ कि 15 रुपीज़ दो और इसको वापस कर दो। Then a boy a little older than I tried his luck. फिर एक लड़का आया, वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। He got a comb worth 25 पैसे। उसने भी डिस्क सेलेक्ट की, उनका टोटल कितना आया, जो भी आया हो, तो उनको वो आर्टिकल मिला जो 25 पैसे का था। वो क्या था, एक कॉम। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉट सैड, और जो शॉपकीपर था वो क्या हो रहा था, ना ज़्यादा हैप्पी था ना ज़्यादा सैड था, क्योंकि पहले डिस्क में 50 पैसे का ये लक आजमाया जा रहा था, जिसमें से क्लॉक उसको मिली जो 15 रुपये की थी, मतलब 50 पैसे में उसके 15 रुपीज़ चले गए। नेक्स्ट था, अगले व्यक्ति ने जब इसको, इनाम नहीं होती है खोलने वाली, वही गेम था ये, तो 25 पैसे का उसको कॉम मिला, मीन्स यहाँ पे उसको 25 का प्रॉफिट हुआ, तो वो ना ज़्यादा हैप्पी था ना सैड था। ही वॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। बॉय ने फिर से लक आजमाया, तो उसको क्या मिला इनाम में, फाउंटेन पेन जो 3 रुपीज़ का था। Then he tried a third time and got a wrist watch worth 25 रुपीज़। उसने थर्ड टाइम ट्राई किया तो उसके में क्या निकला, 25 रुपीज़ की वॉच। When he tried again he got a table lamp worth more than 10 रुपीज़। फिर से उसने ट्राई किया तो उसको क्या मिला, टेबल लैम्प जो 10 रुपीज़ की थी। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash। वो लड़का बहुत खुश हुआ और बहुत कम पैसों में वो इतनी सारी चीज़ें जीत चुका था। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, मुझे भी अपनी किस्मत आजमानी थी। आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा। ही एनकरेज्ड मी, उन्होंने भी सहमति दी। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क, मैंने भी 50 पैसे दिए और 6 डिस्क उधर से उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, मेरा लक अच्छा नहीं था, मुझे केवल 2 पेंसिल्स मिली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे, और उस दुकानदार ने उन 2 पेंसिलों को मुझसे कितने में ख़रीद लिया, ओनली 25 पैसे में। मतलब 50 पैसे में मैंने इनाम खोला, जिसमें 25 पैसे मुझे भी वापस मिले। मैंने फिर से ट्राई किया। दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, फिर मुझे इंक की बॉटल मिली जो भी बहुत कम पैसों की थी, उसको भी दुकानदार ने 25 पैसे में मुझसे ख़रीद लिया। आई टोक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने तीसरी बार ट्राई किया। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही थी। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज एंड कंटिन्यू टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। मैं क्या चाह रहा था, मैं आशा कर रहा था कि मुझे बड़ी से बड़ी चीज़ें इनाम में मिलेंगी और मैं दुकानदार को ये बेचता जाऊंगा और खूब सारे पैसे लेके यहाँ से जाऊंगा। पेइंग 50 पैसे ईच टाइम बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, मैं हर बार 50 पैसे दे रहा था लेकिन मेरे हाथ में ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे थे। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, आखिरी में मेरे पास सिर्फ कितने पैसे बचे, 25 पैसे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, दुकानदार ने फिर अपनी दयालुता दिखाई। ही सेड आई कुड ईदर प्ले वंस मोर विद 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसे ऑल्सो डिसअपियर्ड। दुकानदार ने मुझे फिर से इनकरेज किया कि इस बार ट्राई करो, शायद ज़्यादा पैसे आ जाएं या ज़्यादा कोई बड़ा आर्टिकल मिल जाए महंगा सा, बट ऐसा नहीं हुआ और उसके अब 25 पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। पीपल वर लुकिंग एट मी, सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक, कुछ मेरी बदकिस्मती पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, फिर मैं और भैया उस जगह पर पहुंच गए जहां पर अंकल ने वेट करने को कहा था। प्रेजेंटली ही केम, और वो आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड राशिद यू लुक अपसेट, क्या हुआ राशिद, तुम अपसेट दिख रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा। भैया टोल्ड हिम व्हाट डिड हैपन, भैया ने बताया कि क्या हुआ है। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड, अंकल ने ना गुस्सा किया और ना ही वो दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो
मुस्कुराए और उन्होंने मुझे क्या किया, मोटिवेट किया। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्कुट, स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स। और वो मुझे एक दुकान पर ले गए जहाँ से उन्होंने मुझे अम्ब्रेला, बिस्कुट, स्वीट्स ये सब दिलाया। देन वी रिटर्न होम, और हम अपने घर आ गए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो लकी शॉप वाला मैन था उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। नो अंकल आई सैड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। तो वो बच्चा कहने लगा, राशिद नहीं अंकल, वो मेरी बदकिस्मती है, उन्होंने मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया। नो माई बॉय सैड अंकल, इट वॉज नीदर गुड और नॉर बैड लक। तो अंकल कहने लगे, ना ही वो खुशकिस्मती है ना ही वो बदकिस्मती है। बट अंकल आई सैड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। तो उसने कहा, मैंने देखा है किस तरीके से एक लड़के ने 2-3 बहुत महंगी चीज़ें जीती और एक बूढ़े अंकल ने भी क्लॉक जीती। यू डोंट नो चाइल्ड। तो उसके जो अंकल थे वो बताने लगे कि आप नहीं जानते हो। दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सभी क्या थे, दुकानदार के मित्र थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम भी उनकी तरह इनकरेज हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ और तुम भी अपना लक ट्राई करो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और वो उनको मिल गया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, अब उसके बारे में भूल जाओ और किसी को भी बैड लक और अपनी मूर्खता के बारे में मत बताना। सो दिस इज़ द चैप्टर, कैसे कोई अपना गुड लक मानने लगता है, कोई बैड लक कहने लगता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस शॉपकीपर ने किस तरीके से पूरा एक वेब सा, जाल सा बना लिया जिसमें एक बॉय और जो ओल्ड मैन थे उनको रोल प्ले कराया, जिससे कि वो बच्चा भी इनकरेज हुआ राशिद, और उसके कैसे पैसे खर्च होते चले गए और उसको एट लास्ट कुछ भी नहीं मिला। तो आप लोग भी अवेयर रहें, जब कभी भी फेयर्स में जाते हैं, मेलों में जाते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें बाय नहीं करनी है और ना ही कभी ये सोचा करिए कि मेरा गुड लक है या सामने वाला जीत रहा है उसका गुड लक है, मेरा बैड लक है, एक्सेट्रा। ओके, so how was it chapter? I think it was good chapter and you have to do the same thing which his uncle had explained Rashid. Okay, राशिद ने जो अपने अंकल से सीखा वो आप सब भी सीखें और ये सारी चीज़ें फेयर्स में ट्राई ना करें। ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे।